अब चुनाव में 4 दिन से भी कम का समय बचा है और ऐसे में मामला बड़ा दिलचस्प होता जा रहा है। पहले लड़ाई पोस्टरबाजी शुरू हुई और अब कौन ईमानदार नहीं, इस पर खेल हो गया है। हमारे राजनीतिक संपादक मनोज वर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज जी से आखिर हम इसको समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये सियासत है क्या। मनोज जी, पहले पोस्टर, अब ये मैं ईमानदार कि तू ईमानदार, ये जो सियासत हो रही है जनता सब देख रही है। क्या ये चुनाव से पहले मैं ईमानदार तू ईमानदार की राजनीति क्या, इसको जरा आप समझाएं। देखिए, मुझे लगता है ये जो पूरा विवाद है जी, जिस प्रकार से ये चंदे का जो एक तरह से कथित घोटाला हम कह सकते हैं, अभी तक इसको सामने आ रहा है। हाँ। जांच होगी तब पता लगेगा घोटाला है नहीं है। ये भी आम आदमी पार्टी के भीतर से सामने आ रहा है। ये किसी विरोधी दल बीजेपी या कांग्रेस ने नहीं लगाया है। हाँ। ये जो लोग वो लोग हैं जो आम आदमी पार्टी में कार्यकर्ता की हैसियत से अरविंद केजरीवाल के साथ 7-7 महीनों काम करते रहे, उनके साथ आंदोलन में शामिल रहे। ये आवाम के जो नेता हैं, आज वो लोग आरोप ये लगा रहे हैं, शायद हो सकता है इसकी वजह कोई आम आदमी पार्टी के भीतर की आंतरिक राजनीति हो। टिकट नहीं मिला हो तो उसका खुलासा कर दिया जी। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये आम आदमी पार्टी के भीतर जो चंदे को लेकर घपलेबाजी चल रही थी, उस पर सवाल उसी के लोगों ने ही उठाया है। और मुझे लगता है कि जब से ये आम आदमी पार्टी बनी है, अन्ना हजारे का आंदोलन हुआ, उसके नाम पे भी इस तरह के सवाल उठे थे कि जिस तरह चंदा इकट्ठा किया गया पूरे देश में, उसे लेके भी सवाल उठे थे। आम आदमी पार्टी को विदेशों से चंदा मिलता है, इसको लेके भी सवाल उठे थे। तो चंदे को लेकर आम आदमी पार्टी लगातार सवालों के घेरे में रही है। लेकिन यह मामला दूसरे मामलों से इसलिए अलग है कि झुग्गी झोपड़ी में फर्जी कंपनी बना के, फर्जी पते, वो झुग्गी और जिस तरह के मकान दिखाए जा रहे हैं वहां पर कंपनी नहीं है, और वो कंपनी रात में 50-50 लाख रुपए ट्रांसफर कर दे रही है इसके अकाउंट में। ये सवालों के घेरे में आम आदमी पार्टी को खड़ा करता है कि केजरीवाल जो खुद एक अच्छे अफसर रहे हैं, उनको ये नहीं पता लग रहा कि ये कंपनी कौन फर्जी है, कौन कैसी है, और ये कैसे पैसा ट्रांसफर कर रही है, और आज वो दूसरे दलों को ही जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। देखिए, आम आदमी पार्टी की राजनीति रही है कि खुद को ईमानदार साबित करो और दूसरों को बेईमान, और जब पकड़े जाओ तो ये कह दो कि हमको फंसाया जा रहा है। तो ये आम आदमी पार्टी की जो राजनीति है, मुझे लगता है कि देश में उसी प्रकार। लेकिन मनोज जी, अब आम आदमी पार्टी की तरफ से जो सफाई है, उन्होंने कहा कि अगर हम गलत है तो हमको जेल भेज दो, आप जांच करा लो एसआईटी की। देखिए, राजनीति में हमेशा यह हो गया है। इससे पहले कांग्रेस के लोग, जो लोग पकड़े गए या जिन पे आरोप लगे, उन्होंने भी यही बात कही कि अगर मैं दोषी हूं तो मुझे फांसी पर चढ़ा दो। राजनीति में यह बात होती है क्योंकि उनको मालूम है कि जांच होगी, सालों लगेंगे, फैसला हो नहीं पाएगा, और हम ये कहेंगे देखिए साहब हमने तो कह दिया था कि हमको जांच कर लो, और जब जांच होगी तो हम कह देंगे हमको फंसाया जा रहा है। तो ये राजनीति के कल्चर हो गया है कि जब आप पे आरोप लगे तब आप ये कहिए कि हाँ जांच कर लीजिए, हम जेल जाने को तैयार हैं। अरे भाई, फर्जी कंपनी है, जांच तो होनी ही चाहिए उसकी। और मुझे लगता है कि चुनाव के बाद ऐसी सभी कंपनियां जो कोई, चाहे आम आदमी पार्टी नहीं, किसी भी दल को पैसा देती है, चंदा देती है, उनकी जांच होनी ही चाहिए। बिल्कुल मनोज जी, बड़ा गंभीर सवाल है कि चुनाव से पहले जिस तरीके से ब्लैक मनी को वाइट किया जाता है और चेक के जरिए उसको चेक दे दिया जाता है अगली पार्टी को, ये एक बड़ा रैकेट है, और कहीं न कहीं इस रैकेट का भी इस जरिए खुलासा हुआ है। देखिए अश्वनी जी, मैंने कई स्टोरियां इस चुनाव के चंदे पर की हैं जी। कई अखबारों में मैंने स्टोरियां इस प्रकार की की। देश में जो चुनाव का एक सिस्टम है, इसमें तमाम ऐसे राजनीतिक दल हैं जो सिर्फ नाम के लिए चुनाव लड़ते हैं। बड़े राजनीतिक दल तो फिर भी अपना हिसाब किताब चुनाव आयोग को देते हैं, लेकिन कुछ छोटे दल, क्षेत्रीय दल, कुछ ऐसे दल हैं जो नाम के लिए बनाए गए हैं, वो सिर्फ चंदे के ही धंधा कर रहे हैं। और ये लगातार बात उठती रही है कि ये चंदे का धंधा जो राजनीति में हो रहा है, इस पर कैसे लगाम लगे। और मजे की बात यह है कि सारे दल जो हैं वो चुनाव सुधार की बात तो करते हैं, लेकिन असल में चुनाव सुधार करने की इच्छा शक्ति इन दलों के पास नहीं है। लिहाजा हम देख रहे हैं जो कांग्रेस और बीजेपी को लेकर सवाल उठते थे, आज इस पैसे काले धन को लेकर आम आदमी पार्टी फंस रही है जी। और कहीं कहीं आम आदमी पार्टी पर अब सवाल उठना इसलिए भी लाजिमी है क्योंकि वो चाल और चरित्र की बात करती थी, राजनीति की दशा और दिशा बदलने आई थी। ऐसे में इस तरीके का आरोप अगर उसके ऊपर लगता है तो कहीं न कहीं जो जनता आम आदमी पार्टी पर विश्वास करती थी उसको कहीं न कहीं ठेस लगी होगी। इस वजह से भी ये मामला काफी तूल पकड़ रहा है। देखिए, निश्चित रूप से अरविंद केजरीवाल जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने का सबसे ज्यादा दम भरते हैं जी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उन्होंने कैसे पैसा लिया, कैसे चंदा आया, वो जांच का विषय वो एजेंसियां करेंगी, लेकिन जब आप पे सवाल उठते हैं
जब आप पे उंगली उठती है तब आपको जवाब देना पड़ता है। देखिए इस मामले में फर्जी कंपनियां थी वो, और कहां पर उनके पते थे? क्या झुग्गी में कोई कंपनी हो सकती है? ये तमाम टीवी चैनल, ये तमाम मीडिया दिखा रहा है कि इन कंपनियों ने जो पता दिया था वो फर्जी था। इस नाम की कंपनियां दिख नहीं रही हैं, कहां हैं, इनका कौन डायरेक्टर है ये नहीं पता है। अगर ऐसी कंपनियां किसी पार्टी को चंदा दे रही हैं तो निश्चित रूप से सवाल बहुत गंभीर है ये जी। और तब गंभीर और हो जाता है जब आम आदमी पार्टी और केजरीवाल जैसा ईमानदार आदमी जो ईमानदारी की राजनीति करने की बात करता है तो सवाल तो होंगे उनसे। लेकिन इस पर मनोज जी, जब आम आदमी पार्टी के नेताओं से बात की गई, चाहे वो आशुतोष जी हों चाहे वो योगेंद्र यादव, उन्होंने उनमें साजिश की बू आती है कि बीजेपी साजिश कर रही है, आवाम को बीजेपी से जोड़ दिया है कुमार विश्वास ने। देखिए जहां तक आशुतोष की बात है या योगेंद्र यादव की बात है जी, पत्रकार भी रहे हैं ये लोग। हाँ। अगर कोई आदमी किरण बेदी बाहर निकल के आई तो कह दिया बीजेपी की एजेंट थी, अन्ना हजारे के समय भी लगती थी। अरे भाई अन्ना हजारे के समय लगती थी तो पहले क्यों अलग नहीं करा? और अब क्यों बोल रहे हो ये बात कि बीजेपी की लगती थी वो जी। और अगर मान लीजिए आवाम पार्टी के नेता आज ये कह रहे हैं, आवाम पार्टी के लोग ये बात कह रहे हैं चंदे की बात, तो कह रहे हैं इनके पीछे बीजेपी वाले हैं। अरे भाई ये कल तक आप ही के साथ थे। हाँ। ये कल तक आप ही के साथ भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ रहे थे, और आज जब इन्होंने आपका आईना दिखा दिया और ये बताया कि भ्रष्टाचार के उसमें चंदे के फर्जी वाले में आम आदमी पार्टी भी घुरी हुई है, तो आप कह रहे हो बीजेपी के लोग हैं। हाँ। लेकिन तो मनोज जी, जो आम आदमी पार्टी सवाल उठा रही है कि अगर आपके पास सरकार है, वित्त मंत्री आपके हैं, आप एक बार फोन करें संबंधित बैंक के सीईओ को और पता कर लें भैया ये चेक फर्जी है या ये गलत है, तो क्यों नहीं पता कर लेते हैं इस चीज से? देखिए हर चीज का एक राजनीतिक पहलू होता है और एक व्यवस्था का पहलूगत होता है। कोई भी जांच होती है वो व्यवस्था से होती है। हाँ। अगर आज मान लीजिए केंद्रीय सरकार, मोदी सरकार जांच के आदेश दे दे तो केजरीवाल क्या कहेंगे? यही कहेंगे मुझे फंसाया जा रहा है। बिल्कुल। देखिए जांच का एक तरीका होता है, निश्चित रूप से जांच होनी चाहिए और हर पार्टी कह रही है, बीजेपी भी कह रही है, कांग्रेस भी कह रही है कि जांच होनी चाहिए। मुझे लगता है निश्चित रूप से ये कौन कंपनियां थी, आने वाले दिनों में इसका पता खुलासा जरूर होगा। जब बीजेपी के नितिन गडकरी पे इस प्रकार के आरोप लगे थे तब भी जांच हुई थी। हाँ। तो केजरीवाल भी नहीं बचेंगे इस जांच से। बिल्कुल। ये तो होगा नहीं कि गडकरी के लिए एक नियम, केजरीवाल जी के लिए दूसरा नियम। जी बिल्कुल मनोज जी, आप हमारे साथ बने रहे। छोटे से ब्रेक का वक्त होगा, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे किस तरीके से केजरीवाल के साथ सभी राजनीतिक दल आ गए हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, सभी दल केजरीवाल के समर्थन में आए, क्यों आए हैं, इस पर चर्चा करेंगे ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चंदे के मामले ने अब तूल पकड़ लिया है, आम आदमी पार्टी पर बड़े सवाल उठ रहे हैं, गंभीर सवाल उठाया है आवाम ने और इस पर जवाब दिया है आम आदमी पार्टी के कुमार विश्वास ने। और कुमार विश्वास ने यह मांग की है कि सभी राजनीतिक पार्टियों के चंदे की जांच की जाए। कुमार विश्वास से बात की हमारे संवाददाता प्रीत किरण सिंह ने। आम आदमी पार्टी से कुमार विश्वास है, उनसे बात करते हैं। सर, जो ये मामला सामने है, अरुण जेटली कह रहे हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग के पैसे, ये अरुण जेटली जी की एक वित्त मंत्री के नाते असफलता है। अगर उन्हें सब कुछ पता है और उसके बाद भी वो पॉलिटिकल गेन के लिए सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तो ये उनका निहायत निकम्मापन है। एक वित्त मंत्री का पहला काम यह है कि अगर मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में पता चले तो वो एक फोन उठाएं, तुरंत ऑफिसर्स से बोलें और तुरंत उसके सबूत लाके सामने खड़े हों, उन लोगों को गिरफ्तार करें जिन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की है। पार्टी अपने आप को ईमानदार बताती है, जब चंदा आता है तो आम आदमी पार्टी कैसे उसे क्रॉस चेक करती है, क्या काम करती है? सबसे पहले दो ही काम होते हैं, कंपनी रजिस्टर्ड है कि नहीं, जब भारत सरकार का अशोक चिन्ह लगा हुआ है, हाँ जी है। उसका पैन कार्ड है कि नहीं है, बिल्कुल है जी। उसने चेक से दिया है चंदा, हाँ जी बिल्कुल है। उसका ट्रांजैक्शन ऑनलाइन है, हाँ जी बिल्कुल है। अब ये पता कराना कि वो आदमी कपड़े कौन से पहनता है, व्रत शनिवार का रखता है या बुधवार का रखता है, या आम आदमी पार्टी का काम नहीं है। अरुण जेटली जी अपने काम में नितांत असफल सिद्ध हुए और उनकी इस असफलता को ढकने के लिए वो राजनीतिक लाभ ले रहे हैं। पिछले चुनाव से पहले एक बाप लेके आए थे भारत आम आदमी पार्टी, वो गायब हो गया बाप इनका। उसके बाद अब दूसरा लेके आए आवाम, अब ये भी गायब हो जाएगा। इसी चंदे को अप्रैल में लेने के बाद मई में इसी सरकार ने दिल्ली के उच्च न्यायालय में खिलाफनामा दिया और कहा कि आम आदमी पार्टी के चंदे की जांच करा ली है, बिल्कुल साफ शुद्ध चंदा खुद ने दिया। तो या तो ये सरकार झूठी है या अवाम के आरोप झूठे हैं। आप जो है एसआईटी बनाने की बात कर रहे हैं, बाकी पार्टियों से भी बात कर रहे हैं, क्या है पूरा मुद्दा? हमने सुप्रीम कोर्ट के माननीय मुख्य न्यायाधीश जी को पत्र लिखा है, उनसे कहा हम पारदर्शिता की लड़ाई लड़ रहे हैं, आप एक एसआईटी बनाइए, तीनों पार्टियों के 3 साल के चंदे मंगा लीजिए, स्वतंत्र एसआईटी से जांच कराइए, जिसका गलत पा जाए उसकी पार्टी की मान्यता रद्द कर दीजिए। मैंने अमित शाह जी को पत्र लिखा है, हमने अरविंद केजरीवाल और हमने सोनिया गांधी जी को पत्र लिखा है। आप जाइए कैमरा लेके, दोनों से पूछिए कि हाँ जी उन्होंने तो हाँ कर दिया, आप भी आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो चौपाल पे, अभी पता चल जाएगा। भोपाल गैस त्रासदी की हत्यारी कंपनी डॉव से चंदा लेने वाले लोग, जो एंडरसन भगा दिया गया,
2 स्विस बैंक के खाते पकड़े गए, दोनों से चंदा लेने वाले लोग, अपने पूरे खाते के 80% को अज्ञात बताने वाले लोग आज हमको ज्ञान दे रहे हैं। सूरज में लगे चंदा सूरज में लगे धब्बा कुदरत के करिश्मे हैं, बुत हम कहें काफिर अल्लाह की मर्जी है। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। तो ये थे कुमार विश्वास। कुछ इसी अंदाज में आम आदमी पार्टी अपने चंदे पे क्लियरिफिकेशन दे रही है और SIT बनाने की बात करती है। कैमरा पर्सन अमित के साथ प्रीत किरण सिंह, चैनल 1 न्यूज़, दिल्ली। जब दूसरों पर आरोप लगाना होता है तो बड़े शान से पूरा चिट्ठा लेकर खड़े होते हैं, लेकिन जब उनके ऊपर आरोप लगता है तो बड़े शायराना अंदाज में उसको हल्के में टाल देते हैं। मनोज जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मनोज जी, आपने कुमार विश्वास को सुना, बड़े हल्के अंदाज में और कहीं न कहीं वित्त मंत्री को ही उन्होंने कटघरे में खड़ा कर दिया इस पूरे मामले में। देखिए, जो कुमार विश्वास राजनीति करते हैं जी, उस पर मुझे कुछ नहीं कहना, लेकिन जो जिस तरह के वो आरोप लगाते हैं, अरे जब आरोप आप पे लगे जवाब आप दीजिए, वो फर्जी कंपनी थी या नहीं थी। ये कह देना कि नहीं सरकार जांच करा ले, ये कहने में बड़ा अच्छा लगता है। उनको मालूम है इस बात का, कुमार विश्वास को मालूम है कि फोन ऐसे नहीं होता कि फोन करा जांच कर लो और हो गई। इसका एक तरीका होता है और क्या गारंटी है अगर गलत पाएगा कल को यही बयान देंगे केजरीवाल और कुमार विश्वास, देखिए हमको तो फंसाया जा रहा है। हाँ। बिल्कुल जांच होगी इसकी, क्यों नहीं जांच होनी चाहिए। देश भी जानना चाहता है कि आम आदमी पार्टी को ये चंदे का फर्जीवाड़ा है क्या। और देखिए, गंभीर बात यह है कि आवाम नाम का जो संगठन है, इसके लोग पहले आम आदमी पार्टी में ही थे। हाँ। वो लोग आरोप लगा रहे हैं। आज किरण बेदी इस पे आरोप लगाती हैं, आज शाजिया इल्मी इस पे आरोप लगाती हैं, आज विनोद कुमार बिन्नी इस पे आरोप लगाती हैं। ये कौन लोग थे भाई? ये सब अन्ना हजारे के साथ, केजरीवाल के साथ मिलकर पिछला चुनाव लड़े हैं। और कुमार विश्वास को लेकर तो वैसे बहुत सवाल है मार्केट में, इसलिए कुमार विश्वास अपनी पार्टी को बचा रहे हैं। हाँ। लेकिन देश ये जानना चाहता है कि क्या अरविंद केजरीवाल की जो पार्टी है, आम आदमी पार्टी है, उसमें पारदर्शिता सिर्फ नाम की है या ईमानदारी से पारदर्शिता है? सवाल ये है। हाँ, बिल्कुल, ये बड़ा सवाल भी है, क्योंकि आम आदमी पार्टी जब आई तो बड़ा लोगों से उसकी उम्मीदें जुड़ गई थी और लोग उस पर बड़ा भरोसा करते थे। लेकिन इस तरह से जो आरोप लगे हैं या 49 दिन की जो उनकी सरकार थी, इसके बाद से कहीं न कहीं उनकी विश्वसनीयता पर सवाल उठा था और इस प्रकरण ने कहीं न कहीं आपको कटघरे में खड़ा कर दिया है। आपको इसका सीधा जवाब देना चाहिए, लेकिन जवाब नहीं दिया। लेकिन दिलचस्प बात मनोज जी ये है, जेडीयू हो, कांग्रेस के दिग्विजय सिंह हो या दूसरी पार्टियां हों, खुलकर वो आम आदमी पार्टी और केजरीवाल के समर्थन में आ गई हैं। क्या आपको लगता है सिर्फ बीजेपी की वजह से आम आदमी को समर्थन दिया जा रहा है या वाकई आम आदमी पार्टी और केजरीवाल ईमानदार उनको फंसाया जा रहा है? देखिए, जहां तक दिल्ली की राजनीति की बात है, मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी वही राजनीति खेल रही है जो पहले बीजेपी ने खेली। हाँ। पहले बीजेपी ने अन्ना हजारे के कंधे पे रख के बंदूक चलाई और यूपीए सरकार का निशाना साधा। हाँ। अब दिग्विजय सिंह ये मान रहे हैं शायद कि दिल्ली में कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं चुनाव की लड़ाई से बाहर हो चुकी है और सीधा मुकाबला आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच है। लिहाजा दिग्विजय सिंह आम आदमी पार्टी को एक प्रकार से अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन देकर इस मामले में कहीं ना कहीं एक राजनीतिक लक्ष्य साध रहे हैं। और वही हाल जनता दल यू का है। जनता दल यू के नेता तो पहले कह चुके हैं कि दिल्ली में हम केजरीवाल जी का समर्थन कर रहे हैं। हाँ। तो एक प्रकार से इस चंदे की राजनीति पर राजनीति भी जम के शुरू हो गई है। यहां तक दिग्विजय सिंह कुछ कह रहे हैं, उनके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं लवली, वो कुछ और कह रहे हैं। हाँ। वो सवाल उठा रहे हैं आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार पर। तो अब दिग्विजय सिंह सही बोल रहे हैं या दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के जो नेता हैं वो ठीक बोल रहे हैं? हाँ। तो ये तो समय बताएगा। लेकिन इन सबके बीच मनोज जी, जनता जो दिल्ली की आवाम है, उनके बीच जो संदेश किया जाएगा कि आखिर चंदे का जो मामला है, चाहे वो बीजेपी के ऊपर है, आम आदमी पार्टी बीजेपी पर आरोप लगाती है कि वो जो बड़े बड़े पूंजीपतियों से चंदा लेते हैं और 80% अपने चंदे के कहाँ से आता है उसको बताते नहीं है। आम आदमी पार्टी पारदर्शिता की बात करती है, लेकिन इतना बड़ा उसके ऊपर आरोप लगता है। ऐसे में दिल्ली की जनता किस पर विश्वास करे? क्या पारदर्शिता का कोई पैमाना है राजनीति में? अश्वनी जी, अंजनी जी, एक थोड़ा सा ये दुर्भाग्य है इस देश का, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, जनता जिस पे भी भरोसा करती है कहीं ना कहीं जनता का भरोसा टूटता है। आप देखिए, देश में गरीबी के नाम पर पिछले कई दशकों से राजनीति हो रही है, लेकिन गरीबी दूर नहीं हुई। महंगाई पर राजनीति हुई, महंगाई दूर नहीं हुई। आम आदमी के नाम पे 2 साल से राजनीति हो रही है, लेकिन हर बार आम आदमी ही ठगा जा रहा है। तो मुझे लगता है ये चंदे के नाम पर जो राजनीति देश में हो रही है, वो चाहे कोई दल हो, वो सिर्फ जनता की आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं। और जनता इस उम्मीद में रहती है कि कभी बीजेपी आएगी, कभी कांग्रेस आएगी, कभी केजरीवाल आएंगे, शायद हमें ईमानदार शासन देंगे, लेकिन हर बार जनता ठगी हुई खुद को महसूस करती है। बिल्कुल मनोज जी, इस पूरी बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बड़ी बात मनोज जी ने कहा,
जनता हर बार अपने आप को ठगी महसूस करती है, चाहे वो कांग्रेस को देखा, फिर बीजेपी को देखा, आम आदमी पार्टी को देखा, लेकिन कहीं न कहीं उनकी जो उम्मीदें हैं वो टूटती है। तो बड़ा दुख होता है। अब जिस तरीके से 4 दिन बाद चुनाव है और ऐसे में ये बड़ा आरोप आम आदमी पार्टी पर लगना और आम आदमी पार्टी का बीजेपी पर लगाना, ये कहीं न कहीं जनता की उम्मीदों को धक्का देना है। अब देखना ये होगा कि जनता इन सब के बीच किसको चुनती है और किसको अपना सेवक बनाती है। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए चैनल पर न्यूज।